हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम मंसूरी और आप देख रहे हैं स्टेप टू स्किल्स। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, जिस पर शुरू से ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, आखिरकार ये साबित हो ही गया। मामले का खुलासा हालांकि प्रयागराज से जुड़ा हुआ है, पर इसका जाल कहां तक फैला होगा ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। स्क्रीन पर आप अखबार की कटिंग देख ही रहे हैं। लिखा है 5 से 7 लाख रुपए में लिया था पास कराने का ठेका। एक्चुअली इस मामले का खुलासा कुछ इस तरह हुआ कि प्रतापगढ़ के लालगंज निवासी एक व्यक्ति, जिनका नाम राहुल सिंह बताया जा रहा है, वो इस गिरोह के संपर्क में आए और भाई 7.5 लाख रुपए में बात तय हो गई। पैसा पहुंचा दिया गया और परीक्षा संपन्न हो गई। पर जब 1 जून को परिणाम आया तो राहुल सिंह जी के होश उड़ गए। लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। अब ये अभ्यर्थी एक बहुत बड़ी रकम दे चुका था, तो राहुल सिंह जी पहुंच जाते हैं पुलिस थाने और दे डालते हैं एक लंबी सी तहरीर। उसमें वो इन सब बातों का खुलासा करते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपियों को, लगभग 6 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार इन लोगों के पास से लगभग 7.5 लाख रुपया कैश, फर्जी प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र और एक डायरी भी निकली है जो उन्होंने बरामद की है, और उसमें बहुत से लोगों के नाम, रोल नंबर और दूसरी डिटेल्स लिखी हुई थी। मामला उस वक्त में ज्यादा संगीन हो गया जब उस डायरी में लिखे हुए अभ्यर्थियों में एक अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में पाया गया। यह व्यक्ति जिला बस्ती का रहने वाला है। अब यह खबर कैसी है ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। खास तौर पे यह खबर उन मेधावी छात्रों के लिए तो बहुत ज्यादा मायूसी भरी है जो दिन रात परिश्रम करते हैं और भाई या तो वो बॉर्डर पे रह जाते हैं या फिर मेरिट में सबसे नीचे वाले पायदान पर उनको जगह मिलती है। जबकि धांधलेबाजी वाले ये अयोग्य मुन्ना भाई टॉप करके मनपसंद नियुक्ति पा जाते हैं। अब भाई अगर यही चलता रहा तो भाई मेरा तो अनुमान यह है कि देश का शैक्षिक स्तर सुधरेगा नहीं बल्कि और गिरेगा, और लोगों का जो विश्वास सरकार पे और अपने देश के सिस्टम पे बना हुआ है वो टूट जाएगा। खैर, जो भी है, अब क्या किया जा सकता है, जैसा सिस्टम वैसे ही काम हो रहा है। दूसरी बात, अगली खबर यह है कि हाई कोर्ट ने विवादित प्रश्नों की जांच का कार्य यूजीसी की जिस कमेटी को सौंपा है, वो कमेटी 4, 5, 6 प्रश्न नहीं बल्कि पूरे 142 प्रश्नों की जांच करेगी। और ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि टोटल 150 प्रश्नों में 142 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। हालांकि इतने प्रश्न विवादित नहीं है, पर जब कमेटी का गठन हो ही रहा है किसी कार्य के लिए तो फिर तो विस्तार से जांच होगी। 142 प्रश्नों पर जांच होगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा उलटफेर होने के चांसेस हैं। जांच के बाद नए सिरे से संशोधित कुंजी जारी होगी जो कि एक विस्फोटक परिणाम दर्शा सकती है। जान लीजिए। खैर, जैसा भी है ये तो सब जांच आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए साहब, अब बढ़ जाते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट पर। अगली खबर हिंदी के उन 3 प्रश्नों के विषय से है जो पीएनपी ने कॉमन कर दिए थे और सबको समान अंक प्रदान कर दिए थे। अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं कि उन प्रश्नों में भी संशोधन होगा क्या। भाई, जब पूरे 142 प्रश्नों पर जांच कमेटी बैठ रही है, यानी यूं मानिए कि पूरा प्रश्न पत्र ही जांचा जा रहा है, तो यूं मानिए भाई कि कुछ भी हो सकता है। समझकर चलिए कि 69,000 भर्ती का एक नया परिणाम आने वाला है जो पीएनपी द्वारा निकाले गए परिणाम से एकदम विपरीत भी हो सकता है। बाकी सारी बातें तो जांच रिपोर्ट के आने पर ही पता चलेगी। फिलहाल तो यही आइडिया लगाए जा रहे हैं कि पूरा प्रश्न पत्र दोबारा से जांचा जा रहा है तो परिणाम भी दोबारा से एक नए तरीके से नए सिरे से आएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि हिंदी के जो वो 3 प्रश्न हैं उन पर भी दोबारा से परिणाम आएगा। बढ़ जाते हैं अगली न्यूज पर।
अगली न्यूज है ओएमआर शीट के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी निकल के आए थे जिन्होंने आरोप लगाया कि उनका फाइनल परिणाम उनकी ओएमआर शीट से भिन्न है। मतलब ये कि एग्जाम में अभ्यर्थी जितने प्रश्न सही करके आया, इसका सत्यापन फाइनल आंसर की ने किया, और जब परिणाम आया तो मार्क्स कम पाए। अब चूंकि ओएमआर शीट की एक कॉपी अभ्यर्थी के पास रहती है, तो प्रत्येक अभ्यर्थी इसका मिलान उत्तर कुंजी से करता है। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उनके प्राप्तांक ओएमआर शीट से मैच नहीं कर रहे। इस मामले को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में पहुंच गए। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार की, सुनवाई की, पर एक कंडीशन रखी कि मामले का सत्यापन ओरिजिनल ओएमआर शीट को मंगवा करके किया जाएगा, और ओरिजिनल ओएमआर शीट तभी तलब की जाएगी जब आप 5,000 रुपए जमा करेंगे। यानी जिस ओएमआर शीट तलब तब की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी को 5,000 रुपये बतौर जमानत देने होंगे। यदि अभ्यर्थी की बात सच निकलती है और खामियां या कमियां पाई जाती हैं तो 5,000 रुपये अभ्यर्थी को वापस कर दिए जाएंगे, और यदि अभ्यर्थी की बात गलत साबित होती है तो 5,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। और ये आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पांड्या ने मुरादाबाद की एक याची मधुरानी की याचिका पर दिया है। देखो, कोर्ट का फैसला सही है मेरे अपने साथ, क्योंकि इस पे किसी को कोई असुविधा भी नहीं होनी चाहिए। अब सीधी सी बात है, आप कोई आरोप लगा रहे हैं, आरोप आपका सिद्ध होता है तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, और आपका अगर आरोप सिद्ध नहीं होता है तो कम से कम 5,000 का तो नुकसान आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। खैर, जैसा भी है, अब तो जांच होगी, ये सारे काम होंगे। हमारी तो यही कामना है कि जो भी हो अच्छा हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको नौकरी मिले। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही कुछ था। वीडियो कैसी लगी ये बताना, लाइक करना, शेयर करना, और भाई सब्सक्राइब कर लेना। भाई बहुत दिन हो गए गला फाड़ते फाड़ते, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी तरह की न्यूज लगातार मिलती रहे। फिलहाल के लिए विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।